डिफ़िकल्टी तो मेजरली वही थी कि मी बीइंग अ गर्ल चाइल्ड आई वाज़न्ट इवन एक्सेप्टेड व्हाइल आई वाज़ बॉर्न। उसके बाद फिर मम्मा ने भी ओवर द कोर्स बहुत सारे इश्यूज फेस किए एंड करंटली माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड, सो माय मदर बीइंग माय सोल सपोर्ट एंटायरली। लेकिन उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया दैट एनीथिंग इज़ लेस, बल्कि उन्होंने हमेशा वो ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी मुझ में डाली है कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव फेस्ड, हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके एक्चुअली पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ेंगे। आई थिंक चैलेंजेस तो सबकी ही लाइफ में होते हैं, कुछ ना कुछ तो डाउन ज़रूर रहेगा लाइफ में, परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होगी। मेरे केस में वो मेरे फैमिली के कुछ इश्यूज थे, तो मम्मा को स्ट्रगल करते हुए देखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस चीज़ ने मुझे इम्पैक्ट किया, बिकॉज फिर समझ में आया कि हाँ, नॉट जस्ट इन माई हाउस होल्ड बट जनरली सोसाइटी में इश्यूज क्या हैं, एंड उसको रैदर देन नेगेटिवली देखने की जगह आई प्रेफर्ड कि मैं कैसे इसको चेंज करूँ। Hence, as I said, कि reaching at a position where actually I can make a difference, not just in one household, but in society at a large, in the entire country. And वो एक अरीना है जहाँ मैं स्पेसिफिकली वर्क करना चाहूँगी। प्रेपरेशन तो क्योंकि ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल सेमेस्टर जो है वो कोविड में ही निकला, अनफॉर्चुनेटली फेयरवेल भी नसीब नहीं हुई, सो तभी से ही सब कुछ वो शट डाउन, लॉकडाउन था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का 3 स्टेज एंट्रेंस था, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो घर से दैट वाज मैनेजेबल, इजीली हो पाया। साइमल्टेनियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी ने बताया, फ्रेंड ने, तो वो देना स्टार्ट किया। एंड एज आई वाज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू उस दौरान दिया था, साथ साथ वो भी हो गया। फिर आई स्विच द जॉब, फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया, तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। वंस दैट वाज सेटल्ड एंड आई वाज देयर, फिर प्रॉपर फुल फ्लैश प्रेपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल कम, एंड देन 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी। तो रिलेटिवली मुझे बल्कि क्या लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव करियर या जॉब या कुछ भी करते हुए प्रिपेयर करना इज़ मोर बेटर, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाते हैं। रिगार्डिंग माई रूटीन, मोस्टली आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह जल्दी उठना, बीट 4 o'clock 5 o'clock यूजुअली। सुबह उठ के वो 3-4 आवर्स ऑफिस जाने से पहले जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाता है, बिकॉज फ्रेश माइंड है, एंड तो वो टाइम स्पेसिफिकली दिया। देन ऑफिस में भी समटाइम्स आई वुड मैनेज आउट टाइम समहाउ, तो लाइब्रेरी वहाँ पे है एक, आई वुड गो टू द लाइब्रेरी। उसके बाद सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे, तो वो एक बेनिफिट था, वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज किया। एंड जो भी मेरी लीव्स अवेलेबल थी, वो लीव मैनेजमेंट आई थिंक आई डिड दैट वेरी जुडिशियसली। तो प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी, एंड इंटरव्यू के टाइम भी, कब कितनी लीव्स लेनी है प्रॉपरली, वो आई थिंक सब कुछ एक साथ मैनेज्ड वेल। आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है। एंड क्वांटिटी ऑफ आवर्स वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इट विल बी द क्वालिटी ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन। एवरीवन सेज दैट ऑल्सो, बट दैट इज़ अ रियलिटी, क्योंकि कम टाइम में भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं रैदर देन ज़्यादा टाइम में वही चीज़ को धीरे धीरे पढ़ना। ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, जैसे आपको सब्जेक्ट भी एक बारी में एक करना है या 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रखने हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है, सबकी पर्सनल कंफर्ट है। तो मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं कुछ टाइम वो एक ही सब्जेक्ट को देती थी फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फॉर कंसिस्टेंसी। बाकी रिविजन विद टाइम हमें समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो एज इन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट रिविजन, टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा, क्योंकि पूरा दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा तो जैसे मैं पेंसिल से मार्क करूँगी, सेकंड टाइम पढ़ा तो वही चीज़ को पेन से मार्क करूँगी, थर्ड रीडिंग दी तो उसको हाइलाइटर से मार्क करूँगी, तो वो अपने आप टोन डाउन होता जाता है मटेरियल, एंड देन ब्रेन में फीड भी ज़्यादा होता जाता है, तो उसको रिकॉल भी जल्दी कर पाते हैं। या पर्टिकुलरली इट्स कथक डांस, सो वही हमेशा रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट एज अ मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कि कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन और योगा होता है, बट मेरे लिए वो डांस था। तो जब आप प्रिपरेशन करते क्या उसके टाइम के बीच में भी आप कथक के लिए टाइम निकाल पाते थे? कभी कभी हाँ, इतना टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली सेपरेटली तो कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ता है, बल्कि रादर जब बहुत स्ट्रेन्ड आउट हो
और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, then I think dance is a beautiful thing to make yourself rejuvenated. तो जैसे RBI मैंने ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में, उसके बाद ज्वाइनिंग एंड मुंबई में घर ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था, वहाँ पे सेटल होना, वो सब में थोड़ा टाइम लगा. देन वहाँ मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, वो मई में हुई, कुछ मई 2022 एंड देन अक्टूबर 2022 में. दैट वाज स्प्लिट थोड़ा सा. सॉर्ट ऑफ आफ्टर द इंडक्शन आई बिगैन प्रॉपरली. तो आई वुड से सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्टार्ट किया. पेस बनने में टाइम लगा. ऑप्शनल प्रॉपरली पहले किया. देन प्रीलिम्स और मेंस एज एवरीवन से इसकी बहुत डिस्क्रीट चीज़ें तो है नहीं, साइमल्टेनियसली ही करना होता है. तो जो भी एक बेसिक कवरेज है बेसिक सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब एक बेसिकली कवर किया. देन 2023 इट स्टार्टेड. कुछ आंसर राइटिंग भी एवरी डे आई वुड डू. जनवरी फेब तक भी वो रखा. उसके बाद थोड़ा फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स पे आ गया. मार्च एंड अप्रैल फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स. मई में प्रीलिम्स था. देन दिस टाइम प्रीलिम्स वाज काफ़ी थोड़ा डिफरेंट. सो थोड़ा डाउट था होगा नहीं होगा, बट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आंसर की लगा के देखा था तो था कि हाँ हो जाएगा. आफ्टर दैट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तो 3 months वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है. फुल फ्लेजेडली दैट वेंट इनटू मेंस. प्रॉपर आंसर राइटिंग. देन मेकिंग माई ओन नोट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज हमारी मेमोरी इतना नहीं रिटेन कर पाती है कि हमने बस कुछ पढ़ा कहीं से और उसको हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ. तो उसको क्रिस्प में लिखना. आफ्टर द मेंस वाज डन, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आई वुड से कि जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है इतना प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. मेंस होगा नहीं होगा, खुद को समझ नहीं आता है हमने कैसा दिया. एंड फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए आई थिंक इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है. तो 2 months बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया. उसके बाद तो फिर एकदम ही फुल फ्लेजेड इंटरव्यू, रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स. फर्स्ट लिस्ट में इंटरव्यू में नहीं आया नेम. देन आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड लिस्ट में आएगा, उसमें भी नहीं आया. फिर लगा ये तो काफ़ी लेट हो रहा है. थर्ड लिस्ट में नेम आया. तो 26 March 2024 वाज माय इंटरव्यू. एंड एज आई सेड, बस उसके बाद तो वो 2 weeks बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जब तक रिजल्ट आए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई इंटरव्यू आई फेल्ट वॉज अ डिज़ास्टर. मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा सबसे सुना था कि बहुत कॉर्डियल जाता है, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन नॉट ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसा बिल्कुल नहीं था. काफ़ी डिफरेंट गया फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस. तो उसके बाद आई एक्चुअली वॉज वेरी ऑफ कि मतलब पता नहीं क्या होगा. Regarding the questions, it was more of a stress test, I would say, and I think वो qualities जो वो observe करते हैं वो हमें answers देते टाइम पता नहीं चलता है, but they are testing how you perform under pressure, how you are able to respond to very unexpected questions. So questions के regarding, जैसे one person was an army man, so he asked me core army stuff and I have no background in that. मेंस के टाइम पढ़ा होता है डिफेंस तो, लेकिन सिंस उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करते नहीं है क्योंकि डैफ प्रिपरेशन के टाइम वो आया नहीं, तो दोज क्वेश्चंस वर अ बिट ऑफ ट्रैक, बट CDS से रिलेटेड थे. व्हाट इज़ थिएटराइजेशन ऑफ वॉरफेयर, what are the criterias for importing of our defense equipments, then indigenization of our weapon production. These were some of the questions. From my DAF, I think it was covered quite less, but my hobby Kathak was, I think, touched upon well. कथक से काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी गई रिगार्डिंग कथक मास्ट्रोज. देन इफ़ आई एम मेड द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हाउ विल आई प्रमोट आवर इंडियन कल्चरल हेरिटेज. दैट आई थिंक वाज अ क्वेश्चन जिसमें मेरा ओपिनियन टेस्ट हो रहा था, तो उसका 3 points में आंसर दिया. देन सोशल मीडिया, हाउ डू आई सी इट, हाउ डू आई bring about a change in the negative factors that are creeping into the social media front. The very beginning of the interview, वो ही मुझे लगा काफ़ी ऑफ ट्रैक सा जा रहा था, बिकॉज हम इतना प्रिपेयर करते हैं, इतना पढ़ते हैं, बट देन द D-Day पे इट्स आस्क्ड एंटायरली डिफरेंट. द क्वेश्चंस जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंड एकदम फर्स्ट टाइमर होंगे, ऑन द मोमेंट एट द स्पॉट रिप्लाई करना होगा. तो उस मोमेंट पे थोड़ा सा एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो इतना समझ शायद नहीं आया, बट आई ट्राइड टू हैंडल इट एज बेस्ट एज आई कुड. देन वेयर डू आई सी मोर पॉलिटिक्स, दिल्ली और मुंबई. देन how do you see the trajectory of the Indian state? So this becomes an open-ended question. I could have said a lot of things.
there? Are you seeing the Indian state growing stronger or weaker? So there were a lot of opinion based questions and बहुत सारी चीज़ों पे टेस्ट हो रहा था कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ. 12th ऑफ अप्रैल को ही काफ़ी था कि आ जाएगा, आज फ्राइडे था. देन नहीं आया उस दिन. 15th ऑफ अप्रैल तो काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा था कि आ जाएगा, बट स्टिल एवरीवन वाज लाइक नहीं, माहौल सा नहीं बन रहा है तो नहीं आएगा. 16th को काफ़ी श्योरिटी थी सबको कि आज तो आ ही जाएगा. मॉर्निंग से वेट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, टेलीग्राम ओपन करके अभी पीडीएफ आएगी. जब तक रिजल्ट नहीं आता है, एक मिनट काटना बहुत डिफिकल्ट है. एंड देन एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इट जस्ट कम्स एंड पीडीएफ इज देयर, यू ओपन इट. अ फ्रेंड वॉज देयर विद मी, उसने देख के बताया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग 6. एकदम से आई जस्ट वेंट ब्लैंक. पहले तो मुझे लगा नहीं फेक पीडीएफ ना हो, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं. यूपीएससी वेबसाइट से खुद से डाउनलोड करके देखा. उसके बाद भी सिंक इन करने में तो बहुत टाइम लगा, बहुत. आई थिंक पूरा ही दिन लग गया कि रियलिटी है ये और दिस हैज हैपेंड. तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में 6th रैंक. यस, सबसे पहले मम्मा को वीडियो कॉल किया, उनको बताया. तो एकदम से शॉक में, और शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. सोशल मीडिया एज सच वॉज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी. सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरी कम ही है. अदर देन दैट आई थिंक इंटरनली एक जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए वो वेल इनफ था कि कितना कंज्यूम करना है उतना पता है. देन कभी कभी ऑब्वियसली होता था कि हाँ फ़ोन पास में है तो हर थोड़ी देर में व्हाट्सएप चेक हो रहा है या कुछ, तो मैं दूसरे रूम में जाके फ़ोन रखाती थी ताकि वो रीच में ही ना रहे, तो बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो जाए. फ़ोन दूसरे रूम में है तो इजीली फिर पढ़ाई हो पाती है. आई थिंक अपने खुद के वेज हम निकाल सकते हैं हाउ टू रिड्यूस दैट डिस्ट्रैक्शन. वेरी रिसेंटली तो 12th फेल केम. आई वॉच दैट इन अ थिएटर ओनली. सबके लिए आई थिंक वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है. एस्पिरेंट सीरीज़ वो सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है. तो लोग देख के कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी जर्नी से कुछ ना कुछ रिलेट कर पाते हैं. तो दोज हैव बीन वेरी इंस्पायरिंग. इन दिस रिगार्ड मेंटल हेल्थ इज समथिंग जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को समझ पाते हैं. उससे भी कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को ट्रीट कर पाते हैं, काउंसलिंग ले पाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी ओपन अप, वी स्पीक, वी डिस्कस, वी टॉक, वी कम्युनिकेट जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. आई बिलीव चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लाइफ एंड करना तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है. इट्स लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम विल नॉट स्टॉप चेजिंग यू. देन यू हैव टू फेस इट एंड कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सॉल्यूशन हमेशा हर केस में, हर सिचुएशन में डेफिनेटली होता है. बस वही है दैट वी हैव टू फाइंड दैट पॉजिटिव रे ऑफ लाइट एंड वील क्रॉस द टनल ऑफ डार्कनेस. यू नो, हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई और हमने बहुत नर्वसनेस और एंग्जाइटी में वो प्रॉब्लम को देखा. बट माई मदर सेज कि लुक एट इट पॉजिटिवली इन अ वे दैट you see it as butterflies in your stomach. Butterflies being the most beautiful creature. Ma'am, here. Ma'am, as PSIR is a very vast subject, so like paper 1 is mostly theoretical portion and the paper 2 is very dynamic one. So I just wanted to ask first how you do the revision part before your main optional paper writing, and second one is like with revision and with answer writing, how you can like incorporate both the things together, theory as well as dynamic part in answer writing especially. So regarding the revision part of it, that will happen only if you have your self-made notes. So all the material that ma'am will teach you, that will become so much bulky because it will be in an explanation format. So going through all the entire material again is practically not possible. We'll have to make it shorter. We'll have to make our own short notes. For some people, it would be just after one reading. For some people, it would be after 2-3 readings. For some people, they'll make a third set of notes also, the very precise last minute notes. So that will, I think, differ for every one of us, and that we should not just go by what a topper says, but what suits us. So then the revision part of it also becomes easier because your shortest note, whatever you have made at the end, you will only be revising that before any mock that you are giving or the final exam also. What was the second part? Answer writing part, like how
incorporating theory and dynamic part In together. theory and dynamic. Yes, yes. The dynamic part of it, that will be added through the course of the preparation. So somewhere in a newspaper, you read an article, and you'll have to take stuff from there and put it in your mains. Because at times what we do, newspaper से पढ़ा या कोई इंस्टीट्यूट का पढ़ा, 10 जगह से पढ़ के छोड़ देते हैं, लगता है याद आ जाएगा बाद में, but that is not how it works. Our memory is not that long, and we are not able to recall it actively while we are writing. So taking stuff from a lot of places, putting it into your short notes as precisely as possible, and then current affairs, specifically international relations, of course, that is so much dynamic. So for that, you leave certain space in your notes, and you'll keep on adding stuff there. So yes, the theory part has to be complemented with the current affairs, with a lot of things that you read from here and there. So that is an ongoing process, and notes will never be like final, like this is the final set of notes that I have, बस यही पढ़ना है. That will never happen. उसमें dynamic तो रहेगा, and it will keep on updating. Okay, and ma'am, one more question. Like, you are working in a renowned institution, so like, what made you to come in this UPSC zone specially? He was already going for civil services. Yeah. I always had this in my head that I want to do civil services. For me, as I think most of us would have come up with the next question also, whether we need to have a plan B or not. So basically, it was of that sort, because my belief always was that not just running behind one thing irrationally and illogically, rather diversifying your risks. The way we invest in mutual funds, stock market, PPF, gold, etc., we diversify it. No, we don't put all our eggs in one basket. So the same was the case. It was that I was giving other competitive exams also simultaneously. Now some people would say कि if you are keeping 2-3 things simultaneously, तो एक पे आप particularly 100% तो दे नहीं रहे हो अपना. You are not focusing it properly, no. So for that, I think I would say कि for different competitive exams, it's never कि they are mutually exclusive. Syllabus एकदम ही जमीन आसमान अलग है, ऐसा तो होता नहीं. There are a lot of things that you can utilize everywhere. That general studies part, current affairs part of it. So that was the thing. I was giving other exams also. I've given CDS, FCAT, IB, a lot of them. So okay, I'm not saying that everyone should do that. Whatever way it suits you. But all I'm saying is that just running behind one thing and then losing a lot of attempts on it. So there needs to be a thought given on it that what exactly do you want from it? Because financial independence, I think that becomes very important in most of our lives. And that is something that Reserve Bank of India actually made me much, much independent, gave me a lot of self-confidence. You know, while you are working with a job, the confidence that you gain, that you have achieved something. So your milestones will keep on shifting. It's not just one final ultimate goal that you have to reach there. It's just a step-by-step process, and you reach there slowly and steadily. For me, it came through 3 jobs simultaneously. For you, it might be something different. राम राम मैडम जी.